जापान का एक शांत गांव, जहां पहाड़ों के बीच एक वीर समुराई योद्धा तकेशी अपने परिवार, अपनी पत्नी और नवजात बेटे के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक रात जब तकेशी युद्ध से लौट रहा था तो उसे पता चला कि उसके गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। उसके घर को आग लगा दी गई थी और उसकी पत्नी और नवजात बेटे की मौत हो चुकी थी। तकेशी के लिए यह सदमा असहनीय था। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ा और उसकी तलवार से खून की बूंदें टपकने लगीं। उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी एक बूढ़े साधु ने उसे रोक लिया। साधु ने कहा, तुम्हारी तलवार तुम्हारी ताकत है, लेकिन ये तुम्हारा बोझ भी बन गई है। अगर तुम अपनी तलवार को सही उद्देश्य के लिए नहीं उठाओगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तकेशी ने दुखी होकर पूछा, जब मेरा सब कुछ छिन गया तो अब मैं किसके लिए जीऊं? साधु ने जवाब दिया, तुम्हारी नियति सिर्फ लड़ाई लड़ने की नहीं है। तुम्हारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम दूसरों की रक्षा करोगे। तकेशी ने साधु की बात मानी और अपना गांव छोड़कर एक अज्ञात सफर पर निकल पड़ा। वो हर गांव में जाता, लोगों की मदद करता और अन्याय के खिलाफ लड़ता। धीरे धीरे लोग उसे अकेला समुराई कहने लगे। एक दिन तकेशी एक गांव में पहुंचा जहां डाकुओं का आतंक था। डाकुओं का सरदार तकेशी के पुराने दुश्मनों में से एक था, जिसने उसके गांव पर हमला किया था। तकेशी को अब समझ आया कि उसकी पत्नी और बेटे की मौत का जिम्मेदार यही आदमी था। तकेशी ने डाकुओं से लड़ने का फैसला किया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार किया। कई रातों तक तकेशी ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। आखिरकार वो दिन आया जब डाकुओं ने फिर से गांव पर हमला किया। तकेशी ने अपनी तलवार से डाकुओं का सामना किया। हर वार में उसका दर्द और गुस्सा झलक रहा था। आखिरकार उसने सरदार को हरा दिया। जब सरदार मरने वाला था, उसने तकेशी को बताया कि उसने तकेशी के बेटे को मारा नहीं था, अन्य गांव में बेच दिया गया था। तकेशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत उस गांव का रुख किया। वहां उसने एक छोटे लड़के को पाया जो उसकी आंखों और मुस्कान में उसकी पत्नी की झलक दिखा रहा था। पुनर्जन्म का एहसास तकेशी ने महसूस किया कि उसका जीवन सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो अन्याय के शिकार हैं। उसने अपनी तलवार को सिर्फ रक्षा के लिए उठाने की कसम खाई।